चलिए शुरू करें हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतल चल रहा है ना। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का नाम क्या है? आश्रम प्रवेश। कुल कितने श्लोक हैं? प्रथम अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 34। दूसरे अंक का नाम क्या है? आश्रम निवेश। कितने श्लोक हैं इसमें? 18। तीसरे अंक का नाम मिलन। कुल कितने श्लोक हैं इसमें? चौथे अंक का नाम कितने श्लोक हैं? पांचवें का नाम प्रत्याख्यान। कुल कितने श्लोक हैं? छठवें अंक का नाम क्या है? पश्चाताप। इसमें और किसका किसका प्रयोग हुआ है? प्रवेशक का। और धेवर वृत्तांत इसी में है ना। इसमें कितने श्लोक हैं? 32। सातवें अंक का नाम क्या है? पुनर्मिलन। इसमें कितने श्लोक हैं? सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7वां। इसके बाद हम लोग मंगलाचरण पढ़े थे, फिर 5 श्लोक पढ़े थे, प्रस्तावना था। ठीक। इसके बाद हम चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं। तो सब लोग खोल लीजिए चतुर्थ अंक। शुरू करें। पढ़िए। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ अनसूया हलाप्रियं वदे यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निर्वृत्तकल्याणा शकुन्तला अनुरूपभर्तृगामिनी संवृत्ता इति निर्वृतं मे हृदयं तथापि एतावत् चिन्तनीयं प्रियं वदा कथमिव अनसूया अद्य स राजर्षिः इष्टं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अन्तःपुरसमागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वा इति प्रियं वदा विश्रब्धा भव। न तादृशा आकृत विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। यहाँ तादृशा पद से किसका बोध होगा? दुष्यंत का। किसका कथन है? किस अंक की सूक्ति है? बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ति है ये। ठीक। आगे लिखा है तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत अनसूया यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत् प्रियं वदा कथमिव अनसूया गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयं तावत् प्रथमः संकल्पः तं यदि दैवम् एव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः प्रियं वदा पुष्पभाजनं विलोक्य सखी अविचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि अनसूया ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया प्रियं वदा युज्यते इति तदेव कर्मारभेते। किसी किसी में अभिनयते लिखा है ना। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। लिखा है, देखिए आगे लिखा है यहाँ नेपथ्य। अब नेपथ्य से आवाज़ आएगी। ठीक। कालिदास दुर्वासा ऋषि का तो सबसे पहले चतुर्थ अंक में ही वर्णन है और इनका रंगमंच पर प्रवेश कहीं नहीं करवाया। इनसे केवल पर्दे के पीछे से बुलवाया है। ठीक। तो देखिए लिखा है नेपथ्ये अयम अहम भो। पढ़िए अयम अहम भो। यह इसका संक्षिप्त वाक्य है। इसका पूरा वाक्य है आपका अयम अहम आगता है। यह मैं आया हूँ। भो को अत्र वर्तते। यहाँ कौन है ऐसा। ठीक। ये इसका संक्षिप्त वाक्य है अयम अहम भो।
पढ़िए, अयम अहम भो, मतलब यहाँ कौन है? यहाँ मैं, अर्थात मैं दुर्वासा ऋषि। ठीक, यहाँ इसे अयम अहम, अहम पद से किसका बोध होगा? दुर्वासा का बोध होगा। अयम अहम भो, यह मैं हूँ, अर्थात यहाँ मैं आया हूँ, कोई है? ठीक, अनसूया। लिखा है कर्णम दत्वा, कान लगा करके, कान दे करके मतलब बड़े ध्यान से सुन करके। ठीक, लिखा है कर्णम दत्वा, कान लगा कर। सखी, हे सखी, यहाँ सखी पद से किसका बोध होगा? प्रियंवदा का बोध हो रहा है। अनसूया का रे सखी, हे सखी प्रियंवदे, अतिथि नाम इव निवेदितम, यह तो किसी विशेष अतिथि की आवाज़ लग रही है, यह तो निवेदन किसी विशेष अतिथि का लग रहा है। ठीक, तो ये सूक्ति वाक्य है, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, सखी यह आवाज़, यह निवेदन तो किसी विशेष अतिथि की लग रही है। ठीक, प्रियंवदा फिर कहती है, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, ननु मतलब निश्चित ही, उटज, उटज मतलब कुटिया, सन्निहिता मतलब सन्निहित है, उपस्थित है, विद्यमान है। कह रही है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, हमारी प्रिय सखी शकुंतला कुटिया में तो निश्चित ही उपस्थित है। ठीक, यहाँ सन्निहिता में कौन सा उपसर्ग है? केवल सम, सम और नि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? धा धातु। कहाँ यहाँ ही हो गया? ही, दधाते रही सूत्र से यहाँ क्या हो गया? ही हो गया। लिखा है सम और नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से टा प्रत्यय प्लस टाप लगा है, क्या बना है? सन्निहिता। व्याकरणात्मक टिप्पणी पीछे दी गई है, आप लोग वहाँ से पढ़ते चलिए। बाकी जो हम लोग जब श्लोक पढ़ेंगे ना, वहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जाएगी, वहाँ अच्छे से देखते चलेंगे। ठीक, तो लिखा है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, हमारी प्रिय सखी शकुंतला, ननु मीन्स निश्चित ही, उटज मीन्स कुटिया में, सन्निहिता सन्निहित है, उपस्थित है। ठीक, फिर अनसूया कह रही अद्य, आज, पुनः, फिर से, पुनः कह दिए, फिर से, इसके पहले और घटना घट चुकी है, ऐसा कुछ यहाँ ना, यहाँ लिखा है पुनः मतलब फिर से, अद्य पुनः, आज फिर से, हृदयेन असन्निहिता, हृदय से अनुपस्थित है, हमारी प्रिय सखी शकुंतला आज फिर से कुटिया में हृदय से उपस्थित नहीं है ना, वो तो शरीरेण सन्निहिता है, वहाँ शरीर से तो उपस्थित है ना, लेकिन हृदयेन असन्निहिता, हृदय से क्या है? असन्निहित है, अर्थात अनुपस्थित है। प्रिय सखी शकुंतला कुटिया में शरीर से तो उपस्थित है, लेकिन हृदय से वहाँ उपस्थित नहीं है, उसका हृदय दुष्यंत के पास है। ठीक, आगे क्या लिखा है? अलम एतावद्भिः कुसुमैः, अलम मीन्स पर्याप्त है, एतावद्भिः कुसुमैः, इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं। ये भी सूक्ति वाक्य है, अलम एतावद्भिः कुसुमैः। किसका कथन है? अनसूया का। इसके पहले प्रियंवदा भी बोली है कुछ, इसी से रिलेटेड कुछ सूक्ति ना। सखी क्या लिखा है वहाँ? अवचितानि, चुन लिए गए हैं, बल कर्म, पूजा कर्म के लिए, पर्याप्तानि कुसुमानि ना। सखी पूजा कर्म के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए गए हैं। कौन कह रहा है वहाँ? प्रियंवदा। यहाँ अनसूया क्या कह रही है? अलम एतावद्भिः कुसुमैः, इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं। ठीक, लिखा इति प्रस्थिते, वहाँ से दोनों लोग निकल जाती हैं। फिर नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज़ आती है। लिखा है आ अतिथि परिभाविनी, पढ़िए। यहाँ जो आह लिखा है ना, ये कोप सूचक अव्यय है, वहीं लिख लीजिए हाथ से। कभी कभी अगर पूछ लिया आ अतिथि परिभाविन में आह, आह पद से क्या है? ये कोप सूचक अव्यय है, कोप सूचक अव्यय। कोप, अरे भाई कोप, क्रोध वाला कोप, कोप सूचक अव्यय है यह। कैसा अव्यय है? कोप सूचक अव्यय है। लिखा है आह, ओह, अतिथि परिभाविन, ओह अतिथि का सत्कार, तिरस्कार करने वाली ना। परिभाविन मतलब तिरस्कार। लिखा है आह अतिथि परिभाविन, ओह अतिथियों का तिरस्कार करने वाली। ठीक, यहाँ परिभाविन में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक भू से जो है ऋच प्लस ऋण प्लस गीप लगा है, पीछे दिया है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो परिभू ऋच ऋण गीप लिख लीजिए। यहाँ अतिथि परिभाविन से पूछा जाएगा किसका बोध हो रहा है? अतिथियों का तिरस्कार करने वाली कौन है? शकुंतला। तो अतिथि परिभाविन से किसका बोध होगा?
शकुंतला का। एक बार शायद टीजीटी में पूछा गया है क्या? आह अतिथि परिभाविन, ओह अतिथियों का तिरस्कार करने वाली। ठीक, नीचे देखिए, पढ़िएगा सब लोग साथ में। ठीक, हाँ देखिए, परि प्लस भू प्लस ऋच प्लस ऋण प्लस नीप, इसको लिख लीजिए। दिख रहा है सबको ना वो? चले पढ़िएगा सब लोग। हाँ, आह अतिथि परिभाविन, लिखा है विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्चिनमामुपस्थितं, स्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमात्तः प्रथमं कृतामिव। एक बार फिर से पढ़िए, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, तपोधनं वेत्चिनमामुपस्थितं, स्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमात्तः प्रथमं कृतामिव। तीसरी लाइन देखिए, बार बार वाचन करवाने का ये मतलब है केवल सारे शब्द आपके दिमाग में चलने लगें तब अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तीसरी लाइन पढ़िए, स्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्। तीसरी लाइन में लिखा है त्वाम, त्वाम मीन्स तुमको, तुमको किसको? शकुंतला को। इस कहाँ का रूप है त्वाम? द्वितीय विभक्ति एक वचन ना। कहाँ का ये, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? युष्मद। ये वैकल्पिक रूप है कि मूल रूप है? हाँ, रूप चलाइए, मूल रूप है ये, मूल रूप है, मूल रूप। द्वितीय युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का। ठीक, लिखा है त्वाम, उसके आगे लिखा है ना, तुमको नहीं। आगे क्या लिखा है? स्मृष्यति, तुमको नहीं याद करेगा। त्वाम न स्मृष्यति, तुमको याद नहीं करेगा, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। ठीक, कौन नहीं करेगा? उसी के आगे लिखा है सा, सा, वह कौन? राजा दुष्यंत। पूछ लेगा तीसरी लाइन दे करके, यहाँ त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का। आगे सा पद से किसका बोध हो रहा है? लिखा है त्वाम, तुमको, सह वह राजा दुष्यंत न स्मृष्यति, स्मरण नहीं करेगा, तुमको वह राजा दुष्यंत याद नहीं करेगा। कोई दिक्कत? त्वाम तुमको न स्मृष्यत, याद नहीं करेगा। कौन? आगे लिखा है सह वह राजा दुष्यंत तुमको याद नहीं करेगा। आगे लिखा है क्या? बोधिता अपि सन्, बोधित कराए जाने पर भी, याद दिलाए जाने पर भी, सह वह राजा दुष्यंत त्वाम तुमको न स्मृष्यति, याद नहीं करेगा। तीसरी लाइन की अर्थ बन गई सबसे, बोधिता अपि सन्, याद दिलाए जाने पर भी। यहाँ जो सन लगा है ना, ये बड़े मजे का शब्द है। सन यह सत्यता का बोध करा रहा है, सत्र प्रत्यांत है, सत्यता का बोध करा रहा है, यानी कि याद दिलाए जाने पर भी न त्वाम तुमको, सह वह राजा दुष्यंत न स्मृष्यति, याद नहीं करेगा। ठीक, यहाँ तीन चीज़ें बताएंगे, अभी लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ बोधिता अपि सन्, याद दिलाए जाने पर भी, सह वह राजा दुष्यंत त्वाम तुमको न स्मृष्यत, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, तुमको याद नहीं करेगा। तीसरी लाइन सब तक पहुँच गई? किसी को कोई दिक्कत? त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है?
सपद से किसका बोध हो रहा है? कौन किसका स्मरण नहीं करेगा? दुष्यंत शकुंतला का। ठीक, शकुंतला को कौन स्मरण नहीं करेगा? दुष्यंत। कैसे नहीं करेगा? बोधितः अपि सन्, याद दिलाए जाने पर भी, सह वह राजा दुष्यंत त्वाम न स्मृष्यति, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। ठीक, पढ़िए। स्मृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। यहाँ अंतिम लाइन में लिखा है प्रमत्ता, प्रमदता। यहाँ होगा आपका प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से त प्रत्यय। ठीक, प्रमत्ता। प्रमत्ता मतलब जो मूढ़ व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति है, जो मतवाला व्यक्ति है, कुछ भी अर्थ निकालिए सब सटीक बैठेगा। ठीक, एक एक शब्द के पता नहीं कितने अर्थ होते हैं। ठीक, तो लिखा है प्रमत्ता है जो मूढ़ व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति है, जो मतवाला व्यक्ति है। जिस प्रकार आगे लिखा है प्रथमम कृताम कथाम। क्या लिखा है? प्रथमम कृताम कथाम, मतलब पहले कही गई कथा को, कथा मतलब कथा को, बात को। ठीक, जिस प्रकार जो प्रमत्त व्यक्ति है वह प्रथमम कृताम कथाम, अपने द्वारा ही पहले कही गई बात को न स्मृष्यति, याद नहीं करता है ना, उसी प्रकार यहाँ लिखा है इव। इव मतलब यहाँ अगर इसका अन्वय करेंगे ऐसे बनेगा, प्रमत्ता प्रथमम कृताम कथाम इव। जो मूढ़ व्यक्ति है जिस प्रकार अपने द्वारा ही पहले कही गई बात को नहीं याद करता है, उसी पहले कही गई बात के समान याद दिलाए जाने पर भी सह वह राजा दुष्यंत त्वाम न स्मृष्यति, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। ठीक, यहाँ कौन सा आपका अलंकार है? उपमा अलंकार पूछा जाता है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। लिख लीजिए। किसके समान कह रहा है? जिस प्रकार देखिए यहाँ बात के समान कह रहा है। किसके समान कह रहा है? बात के समान। इसका होगा कथाम इव, कथा के समान ना। जिस प्रकार मूढ़ व्यक्ति जो है, जो प्रमत्त व्यक्ति है, अपने ही द्वारा कही गई बात को भूल जाता है, उसी बात के समान तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कौन? राजा दुष्यंत। कोई दिक्कत? उपमा अलंकार। ठीक, तो पढ़िए। स्मृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अगर अलंकार पूछेगा तो क्या मारेंगे हम? उपमा। यहाँ प्रमत्ता में टीका टिप्पणी पूछेगा तो क्या मारेंगे? प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से त प्रत्यय। इसका अर्थ क्या है? मूढ़, मतवाला, पागल। ठीक, तो दो लाइन का अर्थ सबसे बन गया। आगे चलें। चलिए, दूसरी लाइन में लिखा है तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। ये वेत्सि पद आया, ये कहाँ का रूप है? कौन सी धातु है? हाँ, लट लकार मध्यम पुरुष। अच्छा, कुछ लोग लोट कर रहे हैं, कुछ लट कर रहे हैं, किसका माने? लट लकार में आपका रूप चलेगा यहाँ वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्सि वित्थः वित्थ, ऐसे चलेगा इसका रूप। ये वाला रूप है आपका मध्यम पुरुष यमोन का। ठीक, ये वाला रूप है आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अभी आएगा, हम बताएंगे कैसे होगा, आप खुद ही पकड़ लेंगे। तो देखिए लिखा है तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। माम ये कहाँ का रूप है? मूल शब्द क्या है इसका? अस्मद। लिखा है माम मुझको, क्या? आगे लिखा है माम तपोधनम उपस्थितम। ऐसे बना लीजिए, माम तपोधनम
उपस्थितम, मुझ जैसे तपस्वी को स्वयं ही उपस्थित हुए जिस प्रकार। तीसरी लाइन लिखा है त्वाम, फिर दूसरी लाइन लिखा है न वेत्सि, तुम नहीं जान पा रही हो। त्वाम के साथ यहाँ लग गया मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक। तो मुझ जैसे तपस्वी को खुद ही उपस्थित हुए जिस प्रकार त्वाम न वेत्सि, तुम नहीं जान पा रही हो, उसी प्रकार बोधितः अपिशन, याद दिलाए जाने पर भी सह वह राजा दुष्यंत त्वाम न स्मृष्यत, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, ठीक। यहाँ तपोधनम में समास बनेगा, तपः एव धनम यस्य सह तपोधन, ठीक, बहुब्रीहि समास होगा। तो पूछ लिया जाएगा, अगर पूरी लाइन देखे क्या बताएंगे यहाँ कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। लिखा है तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, माम, माम मीन्स मुझको, मुझको किसको? तपोधनम, मतलब मुझ जैसे तपस्वी को, उपस्थितम स्वयं ही उपस्थित हुए, त्वाम न वेत्सि, तुम नहीं जान पा रही हो, ठीक उसी प्रकार तुम जिसका स्मरण कर रही हो वह भी तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कोई दिक्कत? ऊपर की लाइन में आ जाइए, लिखा है विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा। यम, यम पद कहाँ का है? यम पद किसके लिए आया है यहाँ? दुष्यंत के लिए आया है। लिखा है यम मीन्स जिसको, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? यद। रूप कैसे चलेगा? यह, यौ, ये, यम, यौ, या, क्या 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 चलेगा? यान, यह, यौ, ये, यम, ये वाला रूप है यहाँ। कौन सा है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्या लिखा है? यम, जिसको क्या कर रही हो तुम। लिखा है अनन्य मानसा। अनन्य मानसा मतलब एकाग्र चित्त मन से, तुम जिसको एकाग्र चित्त मन से, आगे लिखा है विचिंतयन्ति, मतलब तुम जिसका अनन्य मन से, एकाग्र चित्त मन से क्या? विचिंतयन्ति, मतलब विशेष रूप से चिंतन कर रही हो। यहाँ चिंतयन्ति भी लिख सकते थे ना, उसका मतलब भी तो होता था चिंतन करना, लेकिन आगे भी उपसर्ग पूर्वक मतलब ये कहना चाह रहे थे कि तुम जिसका एकाग्र मन से बड़े विशिष्ट रूप से चिंतन कर रही हो, सह वह त्वाम न स्मृष्यति, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए विचिंतयन्ति, इसका आपका होगा वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से सत्र प्रत्यय लगा है, फिर गीप लगा है। क्या लगा है? वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से सत्र प्लस गीप। लिख लीजिए, पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्लस गीप लगा है, ठीक। यानी कि तुम जिसका एकाग्र चित्त मन से विशेष रूप से चिंतन कर रही हो वह तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ अनन्य मानसा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यहाँ लिखा है न अन्य मानसा इत अनन्य मानसा, ऐसे बनेगा। आए वहाँ लिखा है अनन्यम मानसम यस्याः सा, बहुव्रीहि समास बनेगा, ठीक। अनन्यम मानसम, अच्छा न अन्यम इत अनन्यम, इसमें कौन सा हो जाएगा समास? इसमें नहीं तत्पुरुष हो जाएगा। और जब बनेगा अनन्यम मानसम यस्याः सा, तब कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास बनेगा, ठीक। तो अनन्य मानसा, इस पूरे पद में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लिखा है विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, यम मतलब जिसको, हाँ, जिसका अनन्य मानसा, तुम एकाग्र चित्त मन से विचिंतयन्ति विशेष रूप से चिंतन कर रही हो, सह वह राजा दुष्यंत बोधिता अपिशन, याद दिलाए जाने पर भी त्वाम न स्मृष्यति, तुमको याद नहीं करेगा, ठीक। तीन चीज़ यहाँ बताए हैं, मतलब मुझ जैसे तपस्वी को स्वयं ही उपस्थित हुए जिस प्रकार तुम नहीं जान पा रही हो, ठीक उसी प्रकार वह राजा दुष्यंत तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ बता दिए बोधिता अपसन, मतलब याद दिलाए जाने पर भी वह तुमको नहीं याद करेगा। तीसरी चीज़ बता दिए जिस प्रकार प्रमत्त व्यक्ति अपने कही गई बात को भूल जाता है, उसी बात के समान वह राजा दुष्यंत, वह मतलब जिसका तुम अनन्य मन से एकाग्र चित्त मन से बड़े विशेष रूप से चिंतन कर रही हो, वह राजा दुष्यंत तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, ठीक। कोई दिक्कत? इसमें वंशस्थ छंद है। कौन छंद है? कितने अक्षर होते हैं? 12। इसका रगड़ मगड़ जगड़ क्या क्या है? जतऊ जरऊ।
इसमें और जो प्रश्न आपका बनने वाला है, सबसे पहले तो उपमा अलंकार बनेगा। ठीक, यही एक ऐसा श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतल की घटना को 3 अंक आगे बढ़ा दिया है। पता है कि नहीं आप लोगों को? अगर ये देखिए, जो हम लोग मूल महाभारत पढ़ते हैं उसमें कहीं कोई दुर्वासा किसी शकुंतला को शाप उप नहीं दिए हैं। कालिदास से अपनी जो उनकी मौलिक कल्पना है इसमें शाप दिलवा दिए हैं अभिज्ञान शाकुंतल में। मूल कथा जो उसमें कहीं किसी को शाप नहीं दिया गया है। दुर्वासा ऋषि अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं। अच्छा, इनकी ये जो मौलिक कल्पना है, यहाँ शाप दिलवाने का, इनका मौलिक कल्पना करने का केवल एक ही मतलब है कि नाटक का जो नायक होता है उसके चरित्र को उदात्त बना देना। अगर यहाँ राजा दुष्यंत शाप के द्वारा शकुंतला को छोड़ रहा है ना, अपने मन से नहीं छोड़ रहा है। अगर यहाँ शाप न दिलवाए होते, अगर राजा दुष्यंत अपने मन से छोड़ देता तो जो उदात्त कोटि का नायक है, धीरोदात्त कोटि का, उसकी उदात्तता भंग हो जाती, वो निकृष्ट योनि का नायक हो जाता तब ना। इसलिए यहाँ महाकवि कालिदास अपनी मौलिक कल्पना को बताए हैं और यहाँ नायक के चरित्र को उदात्त बनाने के लिए यहाँ शाप दिलवा दिए। अगर यहाँ शाप न दिलवाए होते तो यहीं घटना समाप्त हो जाती। यही एक ऐसा श्लोक है, चतुर्थ अंक का पहला श्लोक, ये पूरी घटना को बदल दिया। आगे कालिदास को 3 अंक और लिखने पड़े, 5वां 6वां 7वां। ठीक, तो यही आपका ये श्लोक क्या है, दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप दिया गया है। इसमें किसको शाप दिया गया है? शकुंतला को। ठीक, तो पढ़िए एक बार। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्चिनमामुपस्थितं स्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। लिखा है त्वाम न स्मृष्यत, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? आगे लिखा है सह, वह राजा दुष्यंत तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? बोधिता अपिशन, याद दिलाए जाने पर भी। सह, वह राजा दुष्यंत त्वाम न स्मृष्यत, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? नीचे वाली लाइन लिखा है कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, मतलब प्रमत्तः जो प्रमत्त व्यक्ति है, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मतवाला व्यक्ति है, ऐसे मतवाले व्यक्ति के द्वारा प्रथमम कृताम कथाम, जो पहले कही गई कथा है, जो पहले कही गई बात है, उसी कथा उसी बात के समान तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। ठीक, और वहाँ लिखा है माम तपोधनम उपस्थितम, मुझ जैसे तपस्वी को स्वयं उपस्थित हुए जिस प्रकार त्वाम न वेत्सि, तुम नहीं जान पा रही हो, उसी प्रकार सह, वह राजा दुष्यंत बोधिता अपिशन, याद दिलाए जाने पर भी त्वाम न स्मृष्यत, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। पहली लाइन में लिखा है विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, यम मतलब जिसको तुम अनन्य मन से, एकाग्र चित्त मन से जिसका विचिंतयन्ति विशेष रूप से चिंतन कर रही हो, सह, वह राजा दुष्यंत बोधिता अपिशन, याद दिलाए जाने पर भी त्वाम न स्मृष्यत, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। ठीक, वंशस्थ छंद है, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक, विचिंतयन्ति में जो आपका वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से सत्र प्लस गीप लगा है। अनन्य मानसा में यहाँ बहुव्रीहि समास है। तपोधनम में भी बहुव्रीहि समास है। वेद से जो है यह विद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। त्वाम पद जो है युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। यम पद कहाँ का है? ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। यहाँ प्रमत्तः शब्द जो आया इसमें इसका प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? प्र उपसर्ग पूर्वक मध्य धातु से ता प्रत्यय लगा है। यहाँ स पद से किसका बोध हो रहा है? राजा दुष्यंत का बोध हो रहा है। त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? कोई दिक्कत समस्या कोई? काव्यलिंग अलंकार देखिए इसमें लिखा है ना, जहाँ अनन्य मानसा पद अगर इसमें केवल पर्टिकुलर ये शब्द देके पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, ये एकाग्र चित्त मन से जो विशेष रूप से चिंतन कर रहे हैं, इसलिए काव्यलिंग अलंकार यहाँ हुआ। केवल अनन्य मानसा पद में काव्यलिंग अलंकार है, पूरे श्लोक में नहीं है। ठीक, और इसमें एक जगह दिया है और यहाँ दिया है, देखिए लिखा है तपोधनम और उपस्थितम, यह दोनों पद जो है साभिप्राय विशेषण है, अतः परिकर अलंकार है। तो ऐसा पूछता नहीं भाई, चौथी लाइन आपको पूछेगा
पर्टिकुलर अनन्य मानसा में पूछेगा तो हायर हेरोइन पूछ सकता है, टीजीटिव नहीं पूछेगा। वहाँ अनन्य मानसा पर्टिकुलर इस शब्द में कौन सा अलंकार है, तो काव्यलिंग अलंकार है, ठीक। लेकिन किसमें गीप है, गीप ये वाला है, गीपा, ठीक। तो यहाँ आपकी तीसरी और चौथी, खास करके चौथी लाइन ही सूक्ति वाक्य है, चौथी लाइन ही पूछी जाती है। चौथी लाइन किसका कथन है, किस ग्रंथ का है, किस अंक का है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक। चलिए आगे, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए अब प्रियंवदा कथन स्टार्ट कर दिए अपना। लिखा है हाधिक, हाधिक पढ़िए। प्रियंवदा का रही हाय, धिक्कार है, धिक मतलब धिक्कार है, हाय धिक, हाधिक, हाय हाय, अप्रियम एवं समृद्धम, अप्रिय हो ही गया, अप्रियम एवं समृद्धम, अप्रिय हो ही गया, अनचाहा हो ही गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो ही गया, अनर्थ हो ही गया। कुछ भी अर्थ करिए, 5 5 6 6 नहीं 10 10 अर्थ बनेंगे। अपने मन से जो सेट हो उसको सेट कर लीजिए, सारा का सारा अर्थ सही होगा, ठीक। लिखा अप्रियम एवं समृद्धम, अप्रिय हो ही गया, अनचाहा हो ही गया, ठीक। आगे क्या लिखा है, कस्मिन्नपि पूजा रे, कस्मिन्न किसी भी, पूजा रे पूजनीय व्यक्ति के प्रति, अपराधा अपराध कर दिया गया है, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा अपराध कर दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया गया? आगे लिखा है शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली हमारी प्रिय सखी शकुंतला के द्वारा अपराधा अपराध कर दिया गया है। कस्मिन अपि पूजा रे, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली हमारी प्रिय सखी शकुंतला के द्वारा अपराधा अपराध कर दिया गया है। यहाँ अपराधा में कौन सी धातु है? राध धातु है। लिखा आप उपसर्ग पूर्वक राध धातु से ता प्लस टाप लिख लीजिए। वहाँ आप उपसर्ग पूर्वक राध धातु से ता प्लस टाप लगा है, अपराधा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, शकुंतला को शून्य हृदया किसने कहा? प्रियंवदा। प्रियंवदा के द्वारा शकुंतला को क्या कहा गया? शून्य हृदया। जो शून्य हृदय वाली हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला के द्वारा अपराधा अपराध कर दिया गया है। किसके प्रति अपराध कर दिया गया है? लिखा है पूजा रे, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति। कोई दिक्कत? कस्मिन्नपि किसी भी, पूजा रे पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा अपराध कर दिया गया है। किसके द्वारा? शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली प्रिय सखी शकुंतला के द्वारा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, फिर लिखा है पुरः अवलोक्य। प्रियंवदा सामने देखती है, पुरः अवलोक्य सामने देख करके क्या लिखा है? ना खलु यस्मिन्न कस्मिन्नपि, ये कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं है। ना खलु, खलु मतलब निश्चित ही, ना मीन्स नहीं, यस्मिन्न कस्मिन्नपि, ये कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं हैं। आगे लिखा है, ये देखिए सूक्ति वाक्य है, एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। ये भी सूक्ति वाक्य आपकी थी, पूजा रे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, ये भी सूक्ति वाक्य थी, इसको भी टिक कर लीजिएगा। लिखा एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, एष यह तो सुलभ कोपा सहज ही क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा हैं। ठीक, कौन कह रहा है? प्रियंवदा कह रही है। सुलभ कोपो ऋषि किसे कहा गया? दुर्वासा को कहा गया। सहज ही क्रोध करने वाले कौन ऋषि हैं? यहाँ ऐसा पद से किसका बोध हो रहा है? दुर्वासा का। ऐसा सुलभ कोपो, ये तो सहज ही क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा हैं। दुर्वासा का रूप चलेगा कैसे? चंद्रमा की तरह ना, दुर्वासा, दुर्वाससौ, दुर्वाससा, ऐसे रूप चलेगा इसका। ठीक, तो यहाँ दुर्वासा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि अकेले हैं। तो यहाँ लिखा एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, एष ऐसा यह सुलभ कोपो सहज ही क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा ऋषि हैं। ठीक, तथा, तथा मतलब वैसे उस प्रकार से, सप्त्वा साप दे करके, तथा मतलब वैसे उस प्रकार जिस प्रकार ये सहज ही क्रोध करने वाले ऋषि महर्षि दुर्वासा हैं।
ठीक उसी प्रकार क्या सप्त्वा साप दे करके वेग बलोत्फुल्लया, बड़े प्रबल वेग के साथ, वेग बल उत्फुल्लया, बड़े प्रबल वेग के साथ, ठीक क्या लिखा है, दुर्वारया गत्या, अत्यंत तीव्र गति से प्रतिनिवृत्ता लौटे जा रहे हैं। साप देकर कहे यह सहज ही क्रोधी मुनि दुर्वासा क्या कर रहे हैं, साप देने के बाद बड़े तीव्र गति से बड़े प्रबल वेग के साथ वापस चले जा रहे हैं। ठीक, यहाँ लिखा है प्रतिनिवृत्ता, इसके लिए इसका मतलब लौटे जा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं ना। कैसे चले जा रहे हैं, लिखा तथा उस प्रकार से सप्त्वा साप दे करके वेग बल उत्फुल्लया, बड़ी प्रबल वेग के साथ, बड़ी प्रबल वेग के द्वारा दुर्वारया गत्या, अति तीव्र गति से क्या प्रतिनिवृत्ता वापस चले जा रहे हैं, लौटे जा रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आपको अर्थ बनना चाहिए। अर्थ कब बनेगा, जब आप कम से कम 50 बार वाचन करेंगे, तब अर्थ आपसे अपने आप बनने लगेगा। पूछने ये अभिज्ञान शाकुंतल वैदर्भी रीति सबसे सरल रीति है। इसका केवल आप 50 बार वाचन कर लीजिए और एक बार हिंदी पढ़ लीजिए, अर्थ अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक, नीचे आइए, लिखा है अनसूया। अनसूया कहती है, क्या कहती है, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति। को अन्य और कौन हो सकता है, हुतवहाद अग्नि के अलावा, क्या दग्धुम प्रभवत जलाने वाला। कह रही अग्नि के अलावा भला और कौन जला सकता है, अर्थात सहज ही क्रोधी दुर्वासा ऋषि के अलावा अपने साप अग्नि में भला कौन जला सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूक्ति पूछी जाती है, विवादित सूक्ति आ गई है सामने ना। हाँ, हम लोग देखिए पढ़ते हैं कपिल देव द्विवेदी से ज़्यादातर लोग। तरणीश झा की जब किताब लेंगे वहाँ ये प्रेमवदा का कथन दे दिए हैं। हो सकता है वहाँ एग्जामिनर का कोई दोष नहीं है, वहाँ हो सकता है एग्जामिनर तरणीश झा की प्रामाणिक राइटर है ना, तरणीश झा ऐसे वैसे राइटर तो है नहीं। तरणीश झा संस्कृत जगत में बहुत बड़ा काम किए हैं, ऐसी कोई पुस्तक नहीं उनके नाम से न मिले। तरणीश झा की किताब में वहाँ सीधे सीधे वहाँ प्रेमवदा का कथन लिखा है। जो एग्जामिनर पेपर बना रहा था हो सकता है उसके हाथ में तरणीश झा की किताब रही हो। ठीक, लेकिन उसको सुधार कर देना चाहिए। आयोग जब वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो उसको सुधारना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े भाई विद्वान हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर लोग हैं, उनको वहाँ सुधरवा देना चाहिए। ठीक, चलिए, तो लिखा है को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। को अन्य भला कौन हो सकता है, हुतवहाद अग्नि के अलावा, दग्धुम प्रभव जलाने वाला, अर्थात सहज ही क्रोधी ऋषि दुर्वासा के अलावा अपने साप अग्नि में जलाने वाला भला और कौन हो सकता है। कोई दिक्कत? देखिए लिखा है गच्छ। गच्छ मीन्स जाओ, कहाँ का रूप है, धातु कौन सी है, गम धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लिखा है गच्छ जाओ, कौन कह रहा है, किससे कह रही है, प्रेमवदा से। आगे लिखा है पादयो, ये कहाँ का रूप है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन का है ना, यहाँ किसका है, सप्तमी का है। गच्छ जाओ, पादयो उनके पैरों में, पादयो उनके दोनों पैरों, यहाँ पादयो द्विवचन का रूप है, उनके दोनों पैरों में प्रणम्य, प्रणाम करके। प्रणम्य में कौन सी धातु है, नम धातु है। उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय आदेश हुआ है, किसके जगह पे हुआ है, त्वा के जगह पे। अक्त्वा नहीं है, त्वा है। ठीक, लिखा है गच्छ जाओ, अनसुईया प्रेमवदा से कह रही है, गच्छ जाओ, पादयो उनके दोनों चरणों में प्रणम्य, प्रणाम करके। निवर्तय एनम, निवर्तय मीन्स लौटा लाओ, एनम मीन्स इनको। यहाँ लिखा है निवर्तय एनम, संधि हुई है वहाँ, निवर्तय। ठीक, निवर्तय मीन्स लौटा लाओ, एनम मीन्स इनको। इनको किसको, दुर्वासा ऋषि को। पूरी लाइन दे के पूछ दिया, वहाँ एनम पद से किसका बोध हो रहा है, दुर्वासा ऋषि का। लिखा है गच्छ जाओ, पादयो प्रणम्य, उनके दोनों चार चरणों में प्रणाम करके। निवर्तय एनम, इनको लौटा लाओ। यावद तब तक, अहम मैं, अर्घ उदकम अर्घ और जल, उपकल्पयामी तैयार कर रही हूँ। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है यावत अहम अर्घ उदकम उपकल्पयामी, यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है, अनसूया का। अनसूया कर रहे यावत तब तक, अहम मैं, अर्घ उदगम अर्घ और जल, उपकल्पयामी तैयार कर रही हूँ।
जाओ उनको किसी तरह मना चुना के लौटा लाइए, तब तक उनके पूजा के लिए मैं अर्घ और जल तैयार कर रही हूँ। कोई दिक्कत? नीचे देखिए प्रियंवदा तथा, प्रियंवदा वैसा ही करती है जैसा अनसुईया कहती है, प्रियंवदा वैसे ही करती है। इत निष्क्रांता, वह निकल जाती है, वह चली जाती है दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए। फिर अनसुईया लिखा है क्या? पदांतरे स्खलितम निरूप्य। पदांतरे अनसुईया जो वह थोड़ी दूर चलती है, ठीक, थोड़ी दूर चलती है, फिर क्या करती है? स्खलितम निरूप्य, अपने पैरों को लड़खड़ाने का अभिनय करती है। ये नाटक हो रहा है ना, रंगमंच पर अनसुईया है, प्रियंवदा यहाँ से जा चुकी है दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए। अब इस रंगमंच पर से अनसुईया थोड़ी दूर चलती है, फिर अपने पैरों को लड़खड़ाने का अभिनय करती है, ठीक, वही लिखा है पदांतरे, थोड़ी दूर पर चल करके स्खलितम निरूप्य, अपने पैरों को लड़खड़ाने का अभिनय करती है। फिर क्या लिखा है? अहो ओह आवेग स्खलितया गत्या। आवेग मतलब यहाँ क्या है? घबराहट, मतलब अगर कोई घटना घट जाती है, जल्दी जल्दी में कोई काम गड़बड़ हो जाता है ना, वही यहाँ आवेग मतलब बड़ी घबराहट के साथ। स्खलितया गत्या, लड़खड़ाई हुई चाल के कारण, यानी कि घबराहट के कारण क्या? लड़खड़ाई, स्खलितया गत्या, लड़खड़ाई हुई चाल के द्वारा। आगे क्या लिखे? प्रभृष्टम, गिर गया है। क्या लिखा है? मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ के अग्रभाग से पुष्प भाजनम, पुष्प का बर्तन, फूल का बर्तन अर्थात टोकरी न, करे घबराई हुई और लड़खड़ाई हुई चाल के कारण मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ के अग्रभाग से पुष्प भाजनम, जो फूल की टोकरी है वह प्रभ्रष्टम, गिर गई है। प्रभ्रष्टम में कौन सी धातु है? कौन सी धातु? लिखा है प्र उपसर्ग पूर्वक भ्रंश धातु से ट प्रत्यय लगा है, ठीक। प्रभ्रष्टम, यहाँ मम पद से किसका बोध हो रहा है? लिखा है ना मम अग्रहस्तात्, अनसुईया का बोध हो रहा है। मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ के अग्रभाग से पुष्प भाजनम, फूल की टोकरी प्रभ्रष्टम, गिर गई है। क्यों फूल की टोकरी गिर गई? मारे घबराहट के कारण और लड़खड़ाई हुई चाल के कारण, ठीक। मेरे हाथ के अग्रभाग से पुष्प भाजनम, फूल की टोकरी प्रभ्रष्टम, गिर गई है, ठीक। एते पुष्प उच्चयम निरूपयति, ठीक। अब ये अनसुईया जो है फूल जो गिर गया टोकरी से उसको उठाने का अभिनय कर रही है। लिखा एते पुष्प उच्चयम निरूपयति ना। अब यहाँ अनसुईया जो टोकरी से फूल गिर गया है उसको उठाने का, उसको इकट्ठा करने का अभिनय कर रही है, नाटक कर रही है रंगमंच पर। कोई दिक्कत? आगे आइए। फिर प्रियंवदा, प्रियंवदा का ही कथन है ना। देखिए कभी कभी हमारी किताब जो है ना, इसमें जो प्रक्षिप्त श्लोक है छांट के पीछे दे दिया है, तो हमारी किताब में हो सकता है एक आध दो श्लोक आगे पीछे रहे, ठीक। जो हम पढ़ के आए रहते हैं उसी को पढ़ा दिया करेंगे। आपका एक श्लोक आगे पीछे होगा तो वो छूटेगा नहीं। प्रक्षिप्त वाला जब छूटेगा जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपका मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए लिखा है प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है सखी, हे सखी, सख पद से किसका बोध हो रहा है? करे हे सखी, प्रकृति वक्र, जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। प्रकृति मतलब स्वभाव, वक्र मतलब टेढ़ापन कर रहा है, जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, जिनकी प्रकृति ही टेढ़ी है। सह वह कस्य अनुनयम, किसके अनुनय विनय को प्रतिग्रहणात् स्वीकार करेंगे, ठीक। यहाँ सपद से किसका बोध होगा? दुर्वासा ऋषि का। लिखा है प्रकृति वक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, पूछा जाएगा। प्रकृति वक्र किसे कहा गया? अगर यहाँ आपको एक शब्द बता दे रहे हैं, यहाँ लिखा गया आपका प्रकृति वक्र, केवल यही, इसमें कौन सा समास है? केवल यही है, इसमें केवल समास होगा ना। और जब पूरी लाइन देके यहाँ पूछ ली जाएगी प्रकृति वक्र सह कस्य अनुनयम प्रतिग्रहणात् में, यहाँ प्रकृति वक्र पद से किसका बोध हो रहा है? दुर्वासा का हो जाएगा, ठीक। किसका हो जाएगा? लिखा है प्रकृति वक्र है, प्रकृतिया वक्र है, जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं ना। जब अन्य अर्थ में ले जाएंगे तब तो बहुब्रीहि हो जाएगा, नहीं तो तृतीयम जाएगा, ठीक। तो यहाँ अगर हाँ, यहाँ तृतीय, तो वहाँ किताबियम दिया है एकदम साफ है, पिछुआ नीचे ही देखिए दिया है।
प्रकृत्या वक्र, देखिए हम लोग समास में कन्फ्यूज इसलिए नहीं होंगे, जिस प्रकार से विग्रह करेंगे उसी प्रकार से समास निकलेगा वहाँ। ठीक, अगर केवल लिख दिए प्रकृत्या वक्र है तब तो आपका तृतीय तत्पुरुष हो जा रहा है ना। उसके बाद प्रकृत्या वक्र या शेषा ऐसे करेंगे, स्वभाव से जो टेढ़े हैं वो तब तो चला जाएगा बहुब्रीहि में। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रकृति वक्र जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, सह वह दुर्वासा ऋषि कस्य किसके अनुनयम अनुनय विनय को प्रतिग्रहणाति क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यहाँ प्रतिग्रहणात् में कौन सी धातु है, यहाँ लिखा प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा प्रतिगृहणात्। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ ग्रह धातु है, ग्रह धातु स्वीकार करने के अर्थ में होती है। लिखा है ना, वह किसके अनुनय विनय को स्वीकार करेंगे। ठीक, तो ये लाइन आप टिक कर लीजिए, प्रकृति वक्र सह कस्य अनुनयम प्रतिगृहणाति, जो स्वभाव से टेढ़े हैं ऐसे दुर्वासा ऋषि किसके अनुनय विनय को स्वीकार करेंगे। आगे लिखा है किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, किमपि मतलब कुछ कुछ, थोड़ा, पुनः फिर से, सानुक्रोशः कृतः मेरे द्वारा उनको दयालु बनाया गया। ये प्रियंवदा कह रही है कि किमपि कुछ कुछ पुनः फिर से दुर्वासा ऋषि को सानुक्रोशः कृतः मेरे द्वारा कुछ कुछ उनको दयालु बनाया गया है। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ देखिए किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, कुछ कुछ मेरे द्वारा उन ऋषि दुर्वासा को सानुक्रोश किया गया अर्थात दयालु बनाया गया। सानुक्रोशः कृतः दयालु किया गया, दयालु बनाया गया। नीचे लिखा है अनसूया सस्मितम, अनसूया मुस्कुरा करके कहती है तस्मिन, तस्मिन मतलब उनके लिए, किसके लिए, दुर्वासा ऋषि के लिए। लिखा बहु एतत् अपि, इतना ही बहुत है, उनको थोड़ा सा ही दयालु बना ली है, उनके लिए तो इतना ही बहुत है। यहाँ तस्मिन पद से किसका बोध होगा, तस्मिन बहु एतत् अपि, उनके लिए तो इतना ही बहुत है। कथय कहिए फिर आगे क्या हुआ, अनसूया जानने के लिए उत्सुक है, आगे क्या हुआ, करे कथय कहिए इसके आगे क्या हुआ। प्रियंवदा कह रही है यदा जब निवर्तितुम न इच्छति, निवर्तितुम लौटने के लिए, न इच्छति वो तैयार नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं थी लौटने की ना। लिखा है यदा जब निवर्तितुम न इच्छति वो लौटने के लिए तैयार नहीं थे, तदा विज्ञापितो मया, तदा मीन्स तब, मया मेरे द्वारा, विज्ञापित किया गया अर्थात उनसे निवेदन किया गया। ठीक, जब वो लौटने के लिए इच्छुक नहीं थे तब मेरे द्वारा निवेदन किया गया। ठीक, क्या निवेदन किया गया, आगे लिखा है भगवन प्रथम इति प्रेक्षा, यह पहला अपराध है। प्रथम लिखा है ना, प्रथम इति प्रेक्ष, लिखा है भगवन, हे भगवान प्रथम इति प्रेक्षा, यह पहला अपराध है। अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्र जनस्य, लिखा अविज्ञात तपः प्रभावस्य, लिखा है ना तपः प्रभावस्य, आपके तप के प्रभाव को अविज्ञात न जानने वाली दुहित्र जनस्य पुत्री जनों का यह पहला अपराध है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, लिखा अविज्ञात तपः प्रभावस्य, न आपके तप के प्रभाव को अविज्ञात न जानने वाली कौन, दुहित्र जनस्य पुत्री जनों का प्रथमम इति प्रेक्ष, यह पहला अपराध है, इसलिए भागवत एको अपराध। हे भगवान यह एक अपराध मर्षयितव्यत क्षमा करने योग्य है। या मर्षयितव्यत अर्थ, इसका अर्थ होगा क्षमा करने योग्य, मतलब आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री जनों का यह पहला अपराध है, इसलिए हे भगवान यह एक अपराध आपके द्वारा मर्षयितव्यत क्षमा करने योग्य है, अर्थात उसको आप क्षमा कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए अनसूया ततस्तता, तब क्या हुआ, ततस्तता, तो अब आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ। प्रियंवदा लिखा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, ततः तब, इसके बाद क्या हुआ, न मे वचनम अन्यथा, मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते, मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते। भवितुम अर्हत लिखा है ना, न मे वचनम मेरे वचन
अन्यथा न भवितुम अर्हति, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। अर्थात मेरे द्वारा जो कहा गया वचन है यह कभी झूठा नहीं हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ में पद से किसका बोध होगा? यह मूल कथन किसका है? अगर पूछ लिया गया मूल कथन किसका है? दुर्वासा ऋषि का मूल कथन है। दुर्वासा ऋषि के मूल कथन को प्रियंवदा अपने प्रिय सखी अनसुईया से कह रही है। ठीक, यहाँ जो आप जाने दीजिए, कैमरा चल रहा है। लिखा है ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। ततः मतलब इसके बाद, मे वचनम मेरा जो वचन है, अन्यथा न भवितुम अर्हत अर्थात मेरा यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन, किंतु अभिज्ञान मतलब क्या होता है? पहचान। लिखा है अभिज्ञान आवरण दर्शनेन, किसी पहचान रूपी आवरण के दर्शन से सापो निर्वर्तिष्यति, साप से निवर्तित हो जाएगी, साप से उसको छुटकारा मिल जाएगा, उसको साप से मुक्ति मिल जाएगी। इति मंत्रयमाण, इस प्रकार मंत्रयमाण कहते हुए। ठीक, यहाँ मंत्रयमाण में कौन सा प्रत्यय है? सानच है। मंत्र धातु से यहाँ सानच प्रत्यय लिखा है। मंत्रयमाण ऐसा कहते हुए एव अंतर्हितः, वो महर्षि दुर्वासा अंतर्धान हो गए। ठीक, कोई दिक्कत? अंतर्हिता यहाँ कौन सी धातु है? अंतर्हिता में धा धातु है, वहाँ ही कैसे हो गया? दधातेर ही से। तो लिखा है मंत्रयमाण ऐसा कहते हुए, सानस प्रत्यय लिखा है, वर्तमान काल का बोध करा रहा है ना। ऐसा कहते हुए वो दुर्वासा ऋषि अंतर्हिता अंतर्धान हो गए, अर्थात चले गए। ठीक, नीचे देखिए लिखा है अनसूया शक्यम इदानीम आश्वसितुम, न शक्यम इदानीम आश्वस्तुम। इदानीम मतलब इस समय, आश्वसितुम मतलब आश्वसितुम शक्यम, इस समय मतलब विश्वास किया जा सकता है, धैर्य धारण किया जा सकता है। आश्वस्ति मतलब संतुष्ट, न आश्वसितुम शक्यम इदानीम, इस समय आश्वस्तुम शक्यम, इस समय संतुष्ट हुआ जा सकता है। ठीक, इस समय धैर्य धारण किया जा सकता है। ठीक, यहाँ आश्वस्तुम में कौन सी धातु, कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? आ उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु से तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है? आ उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु से तुमुन प्रत्यय है। ठीक, आगे चलें। शक्यम इदानीम आश्वस्तुम, इदानीम इस समय, आश्वस्तुम शक्यम अर्थात संतुष्ट हुआ जा सकता है, इस समय धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राजर्षिणा, क्या लिखा है? अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन, अस्ति तेन राजर्षिणा, तेन केन दुष्यंतेन न, लिखा है तेन राजर्षिणा, उस राजा दुष्यंत के द्वारा, संप्रस्थितेन मतलब जाते समय, लौटते समय, जब वो महर्षि कणों के आश्रम में से अपने हस्तिनापुर को जा रहा था, लौट रहा था, उस समय लिखा है ना यही कि अस्ति तेन राजर्षिणः, उस राजा दुष्यंत के द्वारा संप्रस्थितेन अपने हस्तिनापुर को लौटते समय स्वनामधेय अंकित अंगुलीयकम, स्वनामधेय अपने ही नाम के द्वारा अंकितम अंकित अंगुलीयकम अंगूठी को स्मरणीयम इति स्मरण चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम स्वयं ही पहनाया गया था। ठीक, कोई दिक्कत? जब दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि किसी अभिज्ञान आवरण के दर्शन से वो साप से मुक्ति पा जाएगी, तब अनसुईया कह रही है अब तो संतुष्टजनक है, अब तो धैर्य धारण किया जा सकता है, अब शकुंतला हमारी जो प्रिय सखी है यह साप से मुक्ति पा सकती है। ठीक, वही लिखा है जब वह तेन राजर्षिणा, उस राजा दुष्यंत के द्वारा संप्रस्थितेन वापस लौटते समय स्वनामधेया अपने नाम के ही द्वारा अंकितम अंकित अंगुलीयकम अंगूठी को स्मरणीयम इति स्मरण चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम स्वयं वह राजा दुष्यंत शकुंतला को पहनाया था। तस्मिन, तस्मिन मतलब उससे, उससे किससे? उस अंगूठी से। यहाँ तस्मिन पद का बोध होगा, अंगूठी जो राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के हाथ में पहनाई गई है, उस अंगूठी के द्वारा स्व अधीन उपाया, क्या लिखा है?
स्व अधीन उपाया। अच्छा देखिए, शकुंतला हाथ में अंगूठी पहनी है, अब सांप से मुक्ति पाने के लिए उसके पास स्व अधीन उपाय है कि नहीं? यही लिखा है, स्व अधीन उपाय। अब जो हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, सांप की मुक्ति के लिए उसके पास तो स्वयं अपने पास ही उसका उपाय है। ठीक, लिखा है क्या? स्व अधीन उपाया शकुंतला भविष्यति, मतलब अपने ही अधीन जो उपाय है उस उपाय के द्वारा हमारी प्रिय सखी शकुंतला उस सांप से मुक्ति पा सकती है। बस इसका यही मतलब होगा। ठीक, यहाँ अंगुलीयकम का अर्थ पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये सब सूक्ति वाक्य हैं। किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यति इत मंत्रमाण एवं अंतर्हिता, ये सूक्ति वाक्य है आपका। ठीक, स्वाधीनोपाय शकुंतला भविष्यत, ये भी सूक्ति वाक्य है आपका। और यहाँ भगवन प्रथमम इति प्रेक्ष अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य, ये सब सूक्ति वाक्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक केवल दिया है, तो सारी की सारी लाइन आप पढ़िए, सबको सूक्ति वाक्य समझ करके ही पढ़िए, आपको आत्मसात भी हो जाएगा, सूक्ति भी गलत नहीं होगी। ठीक, जब आप आत्मसात करेंगे कथन नहीं गलत होगा, किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है, किससे कहा जा रहा है। मूल कथन पूछेगा तो हम दुर्वासा का मार देंगे। ठीक, अगर केवल कथन पूछ दिए तो प्रियंवदा का कथन लिखा ही है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर मूल लिख दिया तो उसका अर्थ बदल गया, मूल कथन तो दुर्वासा ऋषि का है। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है प्रियंवदा, लिखा है सखी, हे सखी अनसूये एहि देव कार्यम तावत निर्वर्तया वह। एहि मतलब यहाँ लिखा है ना सखी एहि, इधर आओ। एहि कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। धातु कौन सी है? इणगतौ धातु है ना। लिखा एहि, इधर आओ। देव कार्यम, देव कार्य मतलब पूजा का कार्य, तावत तब तक, निर्वर्तया वह समाप्त कर लिया जाए। लिखा है सखी, हे सखी अनसूये एहि, इधर आओ। देव कार्यम तावत, तब तक हम लोग देव कार्य अर्थात पूजा का कार्य, निर्वर्तया वह समाप्त कर लें। ठीक, इति परिक्रामतः, दोनों लोग वहाँ से चली जाती हैं। फिर प्रियंवदा विलोक्य देख करके, विलोक्य देख करके, किसको देख रही है प्रियंवदा? आगे लिखा है ना प्रियंवदा विलोक्य देख करके शकुंतला को यहाँ देख रही है। लिखा है क्या? अनसूये, हे प्रिय सखी अनसूया, पश्य तावत, देखिए तो, पश्य तावत, देखिए तो। पश्य कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। धातु कौन सी है? दृश्य धातु है। दृश्य का क्या आदेश हुआ है यहाँ? पश्य। लिखा है पश्य तावत, देखिए तो। वाम हस्त उपहित वदना, वाम हस्त अपने बाएं हाथ पर, उपहित मतलब रख करके, वदना मतलब अपने वदन अर्थात मुख को। लिखा है वाम हस्त उपहित वदना, अपने बाएं हाथ पर, उपहित मतलब रख करके, वदना मतलब अपने मुख को। अलिखिता इव प्रिय सखी, हमारी जो प्रिय सखी शकुंतला है वह अलिखिता इव, मानो चित्रित सी हो गई है। मतलब शकुंतला अपने दुष्यंत के प्यार में इतना ज़्यादा पगला गई है कि जैसे बैठियन वैसे बैठियन एक टक गई। मतलब ऐसा लग रहा है उनका चित्र बना दिया गया है, वहाँ हिल डुल नहीं रही हैं। ठीक, अलिखिता इव, मानो वो चित्रित सी हो गई है, मानो उसका चित्र वहाँ बना दिया गया है। ठीक, यहाँ अलिखिता ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ आंग उपसर्ग लगा है, आंग उपसर्ग यहाँ अभिविध अर्थ में है। ठीक, अलिखिता इव प्रिय सखी, हमारी प्रिय सखी। यहाँ प्रिय सखी से किसका बोध होगा? शकुंतला का। ये प्रियंवदा कर रही है, हमारी जो प्रिय सखी शकुंतला है यह वाम हस्त उपहित वदना, बाएं हाथ पर अपने मुख को रख करके, अलिखिता इव मानो चित्रित सी हो गई है, मानो इसकी मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई है। ठीक, आगे क्या लिखा है? भर्तृगतया न, अपने पतिगत चिंतया, अपने पतिगत चिंता के कारण, अपने भर्ती लिखा है ना, भर्तृगतया चिंतया, अपने भर्तृगत चिंता के कारण आत्मानम अपि न ऐसा विभावयति। ऐसा यह शकुंतला, यहाँ ऐसा पद से शकुंतला का बोध होगा। ऐसा यह शकुंतला आत्मानम अपि, अपने आप को भी न विभावयति, अपने आप को भी नहीं जान पा रही है। किम पुनः आगंतुकम, तो फिर यह किसी
आगंतुक को, किसी अतिथि को कैसे जान पाएगी? कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? लिखा है, फिर से पढ़िए। प्रियंवदा विलोक्य, देख करके, अनसूये पश्चातावत, इधर तो देखिए प्रिय सखी अनसूया, इधर तो देखिए, ये सूक्ति वाक्य है। वाम हस्त उपहित वदना अलिखिता इव प्रिय सखी, बाएं हाथ पर अपने मुख को रख करके हमारी प्रिय सखी शकुंतला क्या हो गई है? अलिखिता इव, मानो इसकी मूर्ति यहाँ बना दी गई है, ये चित्रित सी हो गई है। भर्तृगतया चिंतया, अपने भर्तृगत चिंता के कारण क्या लिखा है? आत्मानम अपि न ऐसा विभावयात, न विभावयत ऐसा, यह प्रिय सखी शकुंतला आत्मानम अपि, अपने आप को भी, न विभावयत, अपने आप को भी नहीं जान पा रही है। किम पुनः आगंतुकम, तो किसी आगंतुक को भला कैसे जान पाएगी? कोई दिक्कत? आगे आइए, थोड़ा सा और देख लीजिए। फिर अनसूया कह रही है, प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, टिक करिए। द्वयोः एव नौ मुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु, द्वयोः एव नौ, नौ ये पद कहाँ का है? बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं नौ, क्या पढ़ते हैं? नौ, ये है क्या? नौ, शुद्ध उच्चारण क्या होगा? नौ, ठीक। लिखा है द्वयोः एव नौ, हम दोनों के ही मुख, आगे क्या लिखा है? मुख। ये अनसूया कह रही है कि हम दोनों के मुख तक ही एष वृत्तान्तः तिष्ठतु, यह वृत्तांत बैठा रहे, अर्थात हम लोगों के अलावा यह वृत्तांत और कोई न जानने पाए। ठीक, यहाँ एष वृत्तांत, किस वृत्तांत की बात हो रही है? साप वृत्तांत है। ये अनसूया कह रही कि हे प्रिय सखी प्रियंवदा, यह जो साप का वृत्तांत है, यह वृत्तांत केवल मैं और तुम, यही दो ही लोग जानने, इन दोनों के अलावा और किसी को पता न चले। यहीं से पता चल रहा है साप का वृत्तांत केवल प्रियंवदा और अनसूया को पता था, न तो सारंगराव, न तो शारद्वत, न तो गौतम, किसी को नहीं पता था। ठीक, साप का वृत्तांत केवल दो लोगों को पता था, किसको किसको? प्रियंवदा और अनसूया को। यहाँ अनसूया कह रही है द्वयोः नौ मुख एव वृत्तांत तिष्ठतु, हम दोनों के मुख तक ही यह वृत्तांत अर्थात साप का वृत्तांत स्थित रहे और हम दोनों के अलावा और कोई यह साप का वृत्तांत न जानने पाए। क्यों? आगे लिखा है सूक्ति वाक्य, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। सूक्ति वाक्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूक्ति है। ठीक, क्या लिखा है? रक्षितव्या, रक्षा करनी चाहिए। कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय लगा है? धातु कौन सी है? रक्ष धातु से तब्यत प्रत्यय लगा है। रक्षितव्या, रक्षा करनी चाहिए। खल, खल मतलब निश्चित ही, ये अव्यय पद है। ठीक, निश्चित ही। प्रकृति पेलवा, जो स्वभाव से सुकोमल है ना। प्रकृति मतलब क्या होता है? स्वभाव। पेलवा मतलब यहाँ सुकुमार, कोमल, जिसकी प्रकृति अत्यंत कोमल है, जो स्वभाव से अति कोमल है। आगे लिखा है प्रिय सखी, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला की हम लोगों को रक्षितव्या, उसकी निश्चित ही रक्षा की जानी चाहिए। ठीक, किसका वाक्य है ये? अनसूया का। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, हमारी जो स्वभाव से अति कोमल है, जो स्वभाव से, जो प्रकृति से अत्यंत सुकुमार है, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला की रक्षितव्या, रक्षा की जानी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत? नीचे देखिए, प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है को नाम उष्ण उदकेन नव मालिकाम सिंचति। को नाम, ऐसा कौन हो सकता है? उष्ण उदकेन, गर्म जल के द्वारा, नव मालिकाम सिंचत, नव मालिका का सिंचन करेगी। ऐसा भला कौन हो सकता है जो गर्म जल के द्वारा नव मालिका का सिंचन करेगी? अर्थात यहाँ नवमालिका पद से किसका बोध होगा? अर्थ निकालेंगे। शकुंतला, शकुंतला को नवमालिका कहा गया, किसके द्वारा कहा जा रहा है? प्रियंवदा के द्वारा। प्रकृति पेलवा किसके द्वारा कहा जा रहा है? अनसूया के द्वारा। अनसूया कह रही है कि जो जिसका स्वभाव अत्यंत सुकुमार है, अत्यंत कोमल है, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला, और ये क्या करे? नवमालिका। ठीक, तो यहाँ हो गया आपका, ये भी सूक्ति वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। को नाम उष्ण उदकेन नवमालिकाम सिंचत, भला ऐसा कौन हो सकता है जो गर्म जल के द्वारा नवमालिका को सिंचेगी? कोई दिक्कत? आज यहीं छोड़ दें अभिज्ञान शाकुंतल। ठीक, अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से आपके शिष्य का प्रवेश होता है। ठीक, तो अब आज के लिए इतना ही अभिज्ञान शाकुंतल।